सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है। जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही मीठी लगी चक्के देखी अभी निशरी की डली जिंदगी हो चली। अस्सलाम वालेकुम, मैं हसन जहांगीर, मेरी जानिब से, मेरी फैमिली की जानिब से सनम बलोच और फरहतुल्लाह अब्दुल्ला को शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारी नेक ख्वाहिशात, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि अल्लाह ताला ये जोड़ा हमेशा कामयाब और खुशियों से हमकिनार करे और हमेशा हम ये पेयर चमकता दमकता देखें और इनके दामन में खुशियाँ ही खुशियाँ हो और हम हमेशा इनको दुआएं देते रहें। बेस्ट ऑफ लक सनम बलोच और अब्दुल्ला। गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। मेरे ख्याल में बहुत ही मुबारक मौका है। परवरदिगार अपने हबीब के सदके सनम की इस नई ज़िंदगी को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला अपनी रहमतों के साए में इस जोड़े को रखे, आमीन। All the best, Sanam, for your wedding, and I hope you have a very, very great life. You're an awesome person, and you will shine like a star. All the best. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सबरीन और आज ये जो इतनी खूबसूरत तकरीब आप देख रहे हैं, ये समा टीवी के दो बहुत ही खूबसूरत चेहरे सनम बलोच और अब्दुल्ला फरहतुल्लाह का वलीमा यहाँ पे सेलिब्रेट किया जा रहा है। 3 दिन आपने खूबसूरत ट्रांसमिशंस जो आप देखते रहे, मायूं, मेहंदी, शादी और आज वलीमा, जिस तरह वो 3 प्रोग्राम्स आप लोगों ने अप्रिशिएट किए, हमें सराहा। इस तरह मुझे यकीन है कि इस खूबसूरत शाम को भी आप इसी तरह सेलिब्रेट करेंगे और इन्जॉय करेंगे। अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं वन एंड ओनली अमजद साबरी। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉल सुना रहा हूँ जो कव्वाली का आगाज़ है, और उसके बाद सनम की और अब्दुल्ला की जो फरमाइश थी उसी से फिर शुरू करूँगा इंशाल्लाह। तो समात फरमाइए कॉल।
माशाल्लाह इतनी अच्छी जोड़ी है। मुझे यकीन है कि अब्दुल्ला सनम को सही खुशियाँ देगा और ज़िंदगी में जो औरत चाहती है ना अपना तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त, वो ज़रूर देगा अब्दुल्ला। और अल्लाह इस जोड़ी को सलामत रखेगा। और मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं शादियों में बहुत कम जाती हूँ, लेकिन इस शादी में सिर्फ इसीलिए आई हूँ कि सनम मुझे बहुत प्यारी है और मैं उसे अपनी दुआएं अपने हाथों से उसे प्यार करके पहुंचाना चाहती थी। समीना आपा, आपने सनम के साथ काम किया होगा? बहुत काम किया। तो कभी आपकी बेटी भी बनी होगी वो? बिल्कुल बनी है। तो एज अ बेटी वो कैसी थी? वो एज अ बेटी बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, बहुत अच्छा इंसान है। उसके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है। और जब भी हमने एक दूसरे के साथ काम किया है, बहुत हमने आई थिंक कैरेक्टर को बहुत समझ के किया है दोनों ने। मेरा ख्याल में अब्दुल्ला और सनम की जोड़ी कामयाब तभी होगी जब वो एक दूसरे को काम करने देंगे, एक दूसरे के काम की इज़्ज़त करेंगे, एक दूसरे की स्पेस की, एक दूसरे की फ्रीडम की इज़्ज़त करेंगे, तभी लंबी आई थिंक मैरिड लाइफ गुजार सकते हैं।
अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी की कोई टिप दे दीजिए ताकि मेरी बहन के लिए फ़ायदेमंद हो। आई थिंक ऑनेस्ट कम्युनिकेशन एंड लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कोई चीज़ छुपानी नहीं चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और एतबार करना चाहिए और माफ़ी के दरवाजे मेरे ख्याल में हमेशा खुले रहने देने चाहिए। सनम और अब्दुल्ला दे मेक अ ब्यूटीफुल कपल और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों यही चाहेंगे कि उनकी वी विश देम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। इंशाल्लाह जिस तरह चुलबुले दोनों से हैं, हंसते मुस्कुराते रहते हैं और सारी उम्र ऐसे। कैसा लग रहा है मेरी बहन की शादी में आके? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि सनम मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, वेरी नाइस गर्ल, और जितनी भी मेरी इंटरेक्शन हुई है उनसे माशाल्लाह बहुत मुबारक हो। समा टीवी के दो जगमगाते हुए सितारे सनम बलोच और फरहतुल्ला हमारे शादी की तैयारियां, मेहंदी, मायूं और बारात की तकरीबात सिर्फ सुबह सवेरे समा के साथ। दोनों के चेहरे माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं और दिल भी बहुत अच्छे हैं और मेरी दुआ है कि जिस तरह आज इनके दो दिल एक हो गए हैं और चेहरे माशाल्लाह खिल उठें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करीम करे कि इनकी पूरी ज़िंदगियाँ इसी तरह खुशियों में कट जाएं। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ और बहुत बेस्ट विशेस के साथ आज सनम के यहाँ खुशी में शामिल हुई हूँ और इंशाल्लाह। नाराज़गी तो कोई नहीं है कि सनम ने आपको नहीं बताया या आपको बाद में पता चला? नहीं, ये एक मतलब सरप्राइज़ है सबके लिए और सरप्राइज बिल्कुल बिल्कुल, और ये कि हमें बहुत खुशी है। सनम और अब्दुल्ला, समा टीवी के दो खूबसूरत चेहरे, क्या समा बांधा है अमजद साबरी ने। अमजद साबरी साहब जी साहब गलती से आ गया था। खैर, कितना भागे हो तुम दोनों कितना भागे हो, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। हमने छोड़ा, समा टीवी ने पकड़ लिया। इस तरह के उससे भाग रहे थे ना कि सादगी नहीं जी, कोई ना हो, सिर्फ हम हों, घर वाले हों। अब जब पकड़े ही गए हो तुम दोनों, तो कैसा लग रहा है? ये इतनी खूबसूरत इवनिंग कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। समा टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे ऑनर में ये सब कुछ अरेंज किया है। बहुत भागे, ऑनेस्टली रिफ्यूज़ कर दिया था और हमें बहुत से खिताबात भी दे दिए गए थे कि नहीं मान रहे, बिल्कुल अड़ गए हैं, लेकिन वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं मानना पड़ा। इतने सारे लोगों को नाराज़ नहीं कर सकते। नहीं, वाकई वो कह रहे थे एक पठान दिमाग है, सिर्फ पठान दिमाग नहीं था, एक बलोच दिमाग भी था। तो पठान और बलोच दोनों मिल गए। सनम, कैसा लग रहा है? और तुम इतनी प्यारी लग रही हो। अल्लाह, आप तो खूबसूरत हैं ही। देखिए, लड़के खूबसूरत कम लगते हैं, लड़की को खूबसूरत होना चाहिए। आप इससे बताएं कि मैं बहुत प्यारी लग रही हूँ। मुझे कब से कह रहा है तुमने बहुत डार्क मेकअप किया है? अच्छा, नहीं, इस पे बताओ। मुझे कब से कह रहा है कि बहुत डार्क मेकअप किया है, तो प्लीज़ आप इससे बताएं कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। आप नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि आप बहुत अच्छी लग रही हैं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अब वो बताएं जो पूछा है। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और ये जो समा बांधा है समा ने, इससे समा टीवी की मोहब्बतें नज़र आ रही हैं जो हमारे लिए हैं। और यकीनन कल भी मैंने शो में यही कहा था कि ये होना शायद ज़रूरी था, क्योंकि लोग हमारी खुशियों में नहीं शामिल हो सके थे, नहीं आ सके थे। सबकी ख्वाहिश थी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हम लोग लोगों के घर का हिस्सा हैं। जब आप किसी के घर का हिस्सा होते हो तो उनका भी आप पे हक होता है, तो उनका भी राइट है कि वो मेरी खुशियों में शामिल हो। और आज मैं सबसे कहूँगी कि एक दफ़ा फिर कि प्लीज़ मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मुझे आपकी दुआओं की सख्त ज़रूरत है। कुछ कहना चाहेंगे? इतना कुछ इन्होंने कह दिया, मैं इसके बाद क्या कहूँ। इनके अल्फाज आखिरी ही हैं। बाकी बहुत अच्छा लग रहा है। और अमजद भाई, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मुझे पता है कमिटमेंट्स थी बहुत सारी और हम दोनों की बहुत ख्वाहिश थी कि आप
हमारी शादी पे अमजद साबरी साहब गाना गाएं, तो ये शायद हम बच्चों को जिस तरह हम ये बता सकेंगे कि हमारा निकाह मस्जिद में हुआ है, ये भी बताएंगे कि अमजद साबरी साहब ने हमारी संगीत जो था वो अमजद साबरी साहब ने। लेकिन यार बच्चों से चचा कहलवा देना, ठीक है? मैं तो पक्का मामू कहलवाऊंगी। मैंने हमेशा हर शो में आपको भाई कहा और मैं भी इतनी ढीठ, मैंने कहा नहीं भाई ही कहूंगी। सबरीन फिर भी बेचारी मान गई, वो अमजी कह देती हैं, अमजद कह देती हैं, मैं तो भाई कहती हूँ। इतना तो नहीं दिल तोड़ सकते ना। लेकिन ये है कि आप दोनों के लिए, आप दोनों की जो फरमाइश की कव्वाली थी वो मैंने रोक के रखी हुई थी, तो मैं वो सुना देता हूँ। और अच्छा, हमारी 2 फरमाइश हैं। एक तो आपको पता है मैं हमेशा एक फरमाइश करती हूँ, वो आपने आज ज़रूर पूरी करनी है। चलिए मैं दोनों फरमाइशें इंशाल्लाह। और दूसरी जो फरमाइश है या मोहम्मद नूर मुजस्सम, वही पहले वही सूरत कव्वाली आज तक नहीं गाई गई, नहीं गाई गई। सलाम है आपके चचा को और वालिद साहब को। बहुत शुक्रिया। तो मैं वही कव्वाली आपको सुना रहा हूँ। शुक्रिया। क्योंकि चैनल का प्रोग्राम पे कव्वाली कर रहा हूँ तो इसलिए शॉर्ट करके सुनाऊंगा, लेकिन वही सुना रहा हूँ आपको। ये आँख रो रो के तलब करती है रहमत तेरी, और दिल धड़कता है तो आती है यही एक आवाज। वो आवाज का है, समाज फरमाए। कि तेरा जमाल
मुरक्का किया उसको हर हर अदा से रखा नाम उसका मोहम्मद खुदा ने। आपे ही माता आपे ही माता आपे ही पिता आपे ही गोद अपनी गोद में आपे ही भेजे बन बन के नंद लाला बाप तोरी सूरतिया रागत में अजो बहन की जब शादी होती है तो दुख होता है या खुशी ज़्यादा होती है और दुख कम? पहले खुशी होती है तो पहले लगता है कोई बात नहीं हो जाएगी, लेकिन जब मेरे साथ भी हुआ था, जब सनम की शादी हुई, मुझे लगा मैं नहीं रहूँगी, मैं बिल्कुल ठीक मतलब खुश रहूँगी, लेकिन जब उसकी रुखसती हुई इससे थोड़ी देर मुझे इतना रोना आया, मैं रोने लग गई। तो फिर मैंने उस वक्त सोचा कि दुख होता है। मेरी ही हम नाम महविश जो कि सनम की भाभी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? थैंक यू। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी है सनम की शादी की, क्योंकि धन कम दोस्त ज़्यादा है। थकन हुई अभी शादी की, उसके बाद दोबारा से इतने फंक्शंस और ये वो थकन अभी तक नहीं उतरी, लेकिन वो सनम को खुश देख के ना उतर गई थकन। सनम को हमेशा मैंने बहन कहा है
और मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी माशाल्लाह वो शादी कर लेगी, लेकिन मेरी हमेशा बेस्ट विशेस उसके साथ थी। अभी बल्कि मुझे वो बोल रही थी कि लैला मैंने शादी कर ली है, अब जल्दी से करो क्योंकि मैंने तेरी शादी पे आना है। दोनों की जोड़ी वाकई बेमिसाल है। अल्लाह करे कि इनका घर हंसता बसता रहे, क्योंकि जोड़ी तो अच्छी है। आगे भी इनकी ज़िंदगी के लिए दुआएं हैं कि खुश व खुर्रम रहे इंशाल्लाह। सादे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, अरे 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 सीधे सादे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी, मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी, अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले। जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल वही मीठी लगी चक्के देखी अभी मिशरी की डली जिंदगी हो चली। मुझे बहुत खुशी है माशाल्लाह, दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। आज वलीमा है और वलीमे में बड़े दिल जान से हम आए हैं। मेरी दुआएं हैं सनम को भी और अब्दुल्ला को भी ये इसी तरह खुशी और खुश और खुर्रम दोनों रहें। थैंक यू वेरी मच। सनम आपको बहुत बहुत मुबारक हो शादी की, अब्दुल्ला आपको बहुत बहुत मुबारक हो। एक न एक दिन होस्ट को अपने घर जाना ही पड़ता है, मतलब आप अपने घर गई हैं ससुराल, ये तो आपका मेका था समा, लेकिन हम आपको बड़ा मिस करेंगे। आपके साथ काफ़ी टाइम गुजारा, वो वक्त, हंसी मजाक, सारी चीज़ें याद आएंगी। लेकिन एक ना एक दिन जैसे मैंने कहा ना कि लड़की को अपने घर जाना होता है, इस तरह होस्ट को भी अपने घर जाना होता है। आप दोनों को बहुत बहुत शादी की मुबारकबाद। और आज हम आपके वलीमे में आए हैं, इंशाअल्लाह डाइटिंग पे हूँ लेकिन खा के जाऊँगा, ये मेरा वादा, टेंशन ना लेना। अल्लाह हाफिज़। अब्दुल्ला की और सनम की दोनों की फरमाइश पे ये कवाली भी की थी और अब अगली कवाली जो है वो भी इन दोनों की फरमाइश पे ही कर रहा हूँ। एक पठान है एक बलोच है, मेरा पता नहीं क्या होगा बीच में। पता नहीं मैं क्यों मशहूर हो गया हूँ। वो आपने पश्तो बहुत अच्छी बोली थी ना, हालांकि आप तो सराय की हो। नहीं वादा क्या, बस ये मोहब्बतें अल्लाह इन दोनों को खुश और खुर्रम रखे, जो इस तरह की महफिलें होती रहें। ये मोहब्बतें हैं छोटी बहन के लिए। हाँ छोटी बहन के लिए वही, लेकिन चाचा कहलाओ ना बच्चों से। अब हर प्रोग्राम में मुझे बोलना पड़ेगा हाँ छोटी बहन के लिए।
ज्यादा अच्छा बन रहा है। सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। तो जबर के अंधेरों में जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। गुजारी है, लेकिन अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी। एक्चुअली जो गजल जो है अब शहर जो आएगी वो शहर हमारी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मतलब चेंज कर दिया। क्या अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी, अरे वो शहर तुम्हारी है। अब शहर जो आएगी, वो शहर तुम्हारी है। जबर के अंधेरों में जिंदगी गुजारी है। जबर के अंधेरों शेर सुना रहा हूँ और शेर सुनिए।
मैं पहले जब सुनाता था सनम बलोच को, सनम अब्दुल्ला को नहीं, सनम बलोच को, तो वो रो पड़ती थी, लेकिन आज मैं कहूंगा कि रोना नहीं, बहुत अच्छा मैं कहूँगा। आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। बाप बोझ उठाता था, जहर किस तरह देता, बाप बोझ उठाता था, जहर किस तरह देता, बाप बोझ उठाता था, जहर किस तरह देता, इसलिए वो शहजादी, इसलिए वो शहजादी आज तक हमारी है, इसलिए वो शहजादी आज तक हमारी है, इसलिए वो शहजादी आज तक हमारी है। हमने रुख फेरे आंधियों की तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, हमने ऐसे रुख फेरे आंधियों के तूफान के, आने वाली नस्लों पे, आने वाली नस्लों में अब भी खौफदारी है, आने वाली नस्लों में अब भी खौफदारी है। लेकिन अब शहर जो आएगी, अब शहर जो आएगी, वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी, वो शहर हमारी है, अब शहर जो आएगी, वो शहर हमारी, अब शहर जो आएगी, वो शहर, अरे अब शहर जो आएगी, वो शहर पूरे पाकिस्तान की है। इस शादी में बेइंतहा खुश हूँ। अल्लाह ताला इस जोड़ी को सलामत रखे और इन्हें बहुत बहुत खुशियाँ दे और ये दोस्तों की तरह सदा मुस्कुराते रहे। आबिदा हमीद, आई वर्क फॉर समा एंड आई एम हेयर विद माय हस्बैंड शुएब नज़ीरी, और हम दोनों की बहुत बेस्ट विशेस टू अ ब्यूटीफुल कपल। अल्लाह इनको बहुत सी खुशी दे और बहुत सी तरक्की दे अपने करियर में भी। थैंक्स अ लॉट। जहाँ तू मुस्कुराए मेरी मंजिल
मुबारक हो सनम को। और सादगी से शादी मुझे बहुत पसंद आई, लेकिन आज जो इवेंट है उसकी ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम सब मिलेंगे और मुबारकबाद देंगे। और सोमा को बहुत मुबारक कि उनके बेटा बेटी जो है वो एक ही घर में रुखसत होंगे। बहुत शुक्रिया और मेरी बहुत मोहब्बतें और दुआएं। अल्लाह करे हमारे और फ़नकार भी इसी तकलीद पे चलें और एक अच्छी मिसाल कायम करें। और सनम तो हमारी जान है, उसको बहुत बहुत मुबारकबाद। अमजद भाई बहुत शुक्रिया आने का, आपका खानवादा और आप खुद कवाल नहीं है, आप बजाते खुद कवाली हैं। अल्लाहु अकबर। खुदा आपको खुश रखे, बहुत शुक्रिया, इज्जत बख्शने का बहुत शुक्रिया। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं और बहुत बहुत मुबारकबाद माशाल्लाह फिर से। और अल्लाह से मेरी दुआ है कि आप दोनों इस तरह हंसते मुस्कुराते खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। आप दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमें भी खुशी होगी। बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ नासिर। बाकी प्रोग्राम तो आप सबरीन चला ही रही हैं। नहीं अब तो संभाल लिया ना उन्होंने, आउट के आगे वहाँ अब उन्होंने संभाल लिया है। नहीं हम इतने बड़े फनकार के चरणों में आके बैठ गए, हमारे खातिर वो आए तो हमारा इतने बड़े फनकार के नहीं, भाई के चरणों में आए। भाई बड़े भाई के चरणों में। वैसे तो मैं जा रहा था, जो कि मुझे एक जगह और मेरी कमिटमेंट थी, लेकिन अब्दुल्ला भाई और सनम ने कहा कि भाई एक चीज़ और सुनाते जाएं। अच्छा, ये चीज़ ऐसी थी कि मैं इसको मना नहीं कर सका, और ये है कि मैं सिर्फ एक शेर सुनाऊंगा ज़रूर आप दोनों की खुशी के लिए। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। अब तो हर अपना बेगाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे अब्दुल्ला का सेहरा सुहाना लगता है, सनम का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हाँ पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते। चाचा भी इनको तो मामू लगता है, दूल्हे का सेहरा लगता है, दिल दीवाना लगता है। मैं आप लोगों से गाते गाते इजाजत दूंगा, आप खुश रहें, खुश खुर्रम रहें। तो दूल्हे का हाँ हाँ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। ओ दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दीवाना लगता है। हमारी इंडस्ट्री की एक और बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट, बहुत ही बड़ी आर्टिस्ट पाकिस्तान की, हमें फ़ख्र है कि शी इज़ अ पाकिस्तानी, और हमारे लिए बहुत ऑनर की बात होती है कि हम उनके साथ काम करते हैं। सनम को तो बहुत ज़्यादा मौका मिला, शी इज़ अ लकी गर्ल के उन्हें इतनी अच्छी आर्टिस्ट के साथ इतना ज़्यादा काम करने का मौका मिला। रिसेंटली अभी मुझे मौका मिला, और आप यकीन करें कि उनको मैं सिर्फ देख रही थी, और मैं बहुत दिल से ये बात कर रही हूँ, और उनको देख के मुझे लगा कि शी इज़ अ मोबाइल इंस्टीट्यूट। चलते फिरते इतना कुछ वो सिखाती हैं हमें, और मैंने अपनी परफॉर्मेंस में उस प्ले में मुझे लगा कि बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है
और बहुत सी ऐसी छोटी छोटी बारीक बारीक सी चीज़ें होती हैं जो मुझे बेहतर करने का मौका मिला। और बड़ी बात ये कि आपको हर कोई नहीं सिखाता, ऑनेस्टली आपको हर कोई नहीं सिखाता। वो इतने बड़े दिल की मालिक हैं, इतनी खूबसूरत। मज़े की बात ये कि वो सनम का भी एक कैरेक्टर कर चुकी हैं और सनम समीना पीरज़ादा भी बन चुकी हैं। समीना पीरज़ादा एंड उस्मान पीरज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। कैसा लग रहा है आपको? मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। मुझे बिल्कुल ऐसे ही हो रही है खुशी जैसे जब अनम और अमल की शादी होगी, वैसी खुशी हो रही है। मुझे जब पता चला लाहौर में कि सनम की शादी हो गई है तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी अपनी औलाद, मेरी अपनी बेटी की शादी है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मुबारक हो दोनों को। जीते रहो, खुश रहो, एक बहुत प्यारा सा खुशियों भरा घर बनाओ, साथ रहो, एक दूसरे से प्यार करो, इज्जत करो और हमें याद रखो हमेशा। आप बताएं आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि आपने सनम को बहुत सारे कैरेक्टर्स में देखा होगा, ये ओरिजिनल जो कैरेक्टर है। यही तो असल कैरेक्टर तो यही ये है बिल्कुल इवेंचुअली, जी बिल्कुल। बट शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, ही इज लुकिंग वेरी हैंडसम एंड वी विश देम ऑल द हैप्पीनेस इन लाइफ। एंड जिस तरह समीना ने कहा कि आप एक दूसरे से प्यार करो, मोहब्बत करो, अंडरस्टैंड ईच अदर एंड टॉलरेट ईच अदर, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर। बिल्कुल whatever, you know, सब्र is also very important. अच्छा आप बताएं समीना, आप बताएं, आपने सनम के साथ इतना काम किया है और जब हम रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, ड्रामों में काम कर रहे होते हैं, तो हमारी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी सेट्स पे गुजर रही होती है। तो हम अपने घर वालों के इतने करीब नहीं होते हैं जितना हम सेट पे अपने कोलीग्स के साथ, को स्टार्स के साथ हम बिल्कुल घर की तरह हो जाते हैं। सनम के साथ आपने इतना काम किया, तो आपको क्या लगता है कि सनम अपनी असल ज़िंदगी में एज अ वाइफ कैसी साबित होगी? आई थिंक जितना मैंने उसको गौर से देखा है, नूरपुर की रानी से लेकर मेरा ख्याल में दिले शहवार तक, और बीच में फिर दास्तान थी हमारी, और भी बहुत से सीरियल्स हमने साथ किए हैं। इसमें जो सबसे प्यारी चीज़ थी ना, वो थी बात को सुनने, समझने, अब्जॉर्ब करके और बहुत सब्र के साथ फिर उसको पोर्ट्रे करती थी अपने जब इर्द गिर्द से, हाइसब से या और भी अगर हम भी बात कर रहे हो तो आई थिंक वो ही चीज़ काम आती है। क्योंकि जब आप सब्र से सुनते हैं जी, तो डेफिनेटली आप चीज़ को बेहतर कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि आप जब जल्दी में होते हैं तो फिर यू नो आपके डिसीजंस भी कभी कभी वो उतने अच्छे नहीं होते, लेकिन इसमें ये क्वालिटी है अच्छा कि ये बहुत सब्र से सुनती है और समझती है और फिर फैसला करती अच्छा है। आपने मुझे हाँ ये सब्र वाली है, ये मैंने देखा है। अच्छा, मेरी तरह बहुत सब्र वाली है। ये आप सुन रहे हैं, ये कह रही है कि मेरी तरह बहुत सब्र वाली है। मैं भी बहुत सब्र वाला हूँ। मैंने पहले से ही कहा कि सब्र दोनों तरफ बराबर का होगा तो बात बनेगी। सबर वाली हूँ। अब अब्दुल्ला को आप कहें कि वो सबर वाले बने, मैं तो सबर वाली मैं अगर प्यार वाला बन जाऊँ तो सबर वाला खुद ही बन जाऊँगा। जो प्यार करने वाला होता है वो सबर ही करता है, कर सकता है, वो सबर वही कर सकता है। अच्छा, आपने मुझे कल कहा था कि मुझे सनम से मिलना है और उससे बहुत सारी टिप्स दूंगी, तो उन बहुत सारी टिप्स में से एक आध टिप जो आप यहाँ देना चाहें। ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। मैंने कुछ चीज़ें जैसे चुनी है, मेरे वालिद ने मुझसे कुछ कहा, मेरे मामू ने, मेरी खाला ने, उस्मान की अम्मी ने, मेरी अपनी वालदा ने, वो फिर मेरी ज़िंदगी के समझिए कि जैसे आप कतबे जैसे लिखवा लेते हैं और वो आपके सामने रहते हैं। तो वो उनमें से मेरे मामू ने मुझे एक बड़ी प्यारी बात कही थी कि बेटा पीछे मुड़ मुड़ के ना देखना, तुम्हारी मामा कहीं नहीं जा रही है। हाँ, आगे देखना, उस फैमिली की तरफ देखना जिसमें तुम अब कदम रख रही हो, जिनको तुमने अपनाना है, अपना बनाना है। बिल्कुल। एक मामू ने ये बात कही थी और मेरे वालिद ने मुझे एक बड़ी प्यारी बात की थी कि दुनिया में तुम चाहे कुछ भी सुनो उस्मान के बारे में, उससे आके पूछ लेना, अगर वो कहे कि ऐसा नहीं है तो उस पर यकीन कर लेना। वाह। क्योंकि अगर आप साथ रहना चाहते हैं तो आपको अपने जो साथी हैं उन्हीं पे यकीन करना चाहिए। तो ऐसा हुआ सर?
इन्होंने यकीन किया आप पे कि लड़ाई हुई। यकीन पे दुनिया कायम है जी। चलें जी, थैंक यू सो मच समीना आपा, थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। अब हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त डांस परफॉर्मेंस है, सो लेट्स एंजॉय। साहिबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। शक्ल से अकल का मारा है रे तू, लड़के और लड़के कहाँ से आया है रे तू, प्यारा है शक्ल से अकल का मारा है रे तू। हाँ जल गई मेरी बातों से तू जल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बगदाद से लेके दिल्ली आगरा, टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज हर मेरा घाघरा है, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। बड़ा बेशर्म है तू तो लिखा है बड़ा, ये कमर नजर पता उमर देखो बेरुखी पे कैसे हटका है बड़ा। ढल गई तू शाम की तरह ढल गई, हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई। मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता, मतलब की बकवास तेरा घाघरा, बगदाद हो या हो दिल्ली आगरा। टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज घाघरा, बगदाद से लेके दिल्ली आगरा। मेरा घाघरा मेरा घाघरा घाघरा जी। एक और बहुत खूबसूरत चेहरा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का हमारे साथ इस खूबसूरत शाम में हमारे साथ हमें सनम को और हम सबको मुबारकबाद देने के लिए यहाँ आई हैं ब्यूटीफुल लैला। लैला आइए, आपको सनम से भी मिलवाती हूँ। सनम के प्रोग्राम में आप कितनी दफ़ा आ चुकी हैं? आज ना आती तो फिर बहन कहाँ की थी मैं, फिर तो बहनों वाली बात ही नहीं थी। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। नहीं बैठो अभी आप। लैला और एक और खूबसूरत आर्टिस्ट आपा सुंबुल हमारे साथ हैं। सुंबुल आपा, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है जैसे मेरी अपनी बेटी की शादी हो चुकी है और मैं उसके वलीमे पर आई हुई हूँ। क्योंकि इस बच्ची के लिए यही कहूँगी कि ख़ास बात क्या है कि ये इतनी
तमीज़ वाली बच्ची है, इसको बड़ों की इज़्ज़त करनी आती है, इतनी हम्बल है, इतनी प्यारी सी है। और मेरे लिए इस बात की इतनी मैं कदर करती हूँ उन बच्चों की जिन बच्चों को बात करना आए, बड़ों की इज़्ज़त करना आए, लिहाज करना है। बस मेरे लिए वो बच्चे बहुत प्यारे मुझे लगते हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल ऐसी लड़कियाँ बहुत प्यारी लगती हैं और ये बच्ची ऐसी है, इतनी दुआएं लेगी ना लोगों की। मैंने उसको लड़के को कह दिया कि तुमने अगर उसको कुछ कहा तो ये मुझे फ़ौरन बता देगी फ़ोन पर। तो उसको मैंने डरा दिया है, वरना उसका प्रोग्राम था उसको कुछ कहने का ना। अब सोच लो तो अब ये नहीं कुछ कहेगा। अब्दुल्ला अब तुम कुछ नहीं कर सकते और अब डर गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज बैठे। लैला कैसा लग रहा है? मैं आज इतनी खुश हूँ, मैं आई हैव नो वर्ड्स। मैंने हमेशा सनम को छोटी बहन कहा है और मुझे कल जब कॉल आई है मैंने कुछ भी नहीं सोचा, पैकिंग की और यूँ भागी हूँ। और मेरे पास वर्ड्स नहीं है, ऐसा ही है कि वाकई मेरी सगी छोटी बहन की शादी है और हमेशा से मेरा प्यार, मेरी दुआएं इसके साथ रही हैं और रहेंगी। मेरे भाई भी बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह और जोड़ी तो कमाल है भाई। 4 4 4 4 और 4 8 चांद। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। कोई मजेदार सवाल करो ना लैला। मेरी बहन की शादी होगी या मैं भी कर लूँगी? अब मेरे दोनों बहन भाई जो है ना मिलके ढूंढेंगे मेरे लिए। ठीक है, आपका कोई दोस्त है? हाँ बिल्कुल, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हाँ बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं। कुछ कह रही हैं आप? तो अब्दुल्ला भाई फिर सोच लेना, छोटी बहन की शादी हो गई तो अब ऐसे ही होगा। बस आप बेफिक्र हो जाएं। आप कितने दोस्त हैं? मैं अभी चेक करनी पड़ेगी, मुझे बहुत लंबी लिस्ट है। अच्छा, यहाँ पर रिश्तों की बात हो रही है, लैला के रिश्ते की बात हो रही है, तो आप लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? हमारे पास मिसेस खान बैठी हैं यहाँ पर, प्लीज उनके होते हैं मिसेस खान। हो सकता है कि लैला का रिश्ता ना आए और अच्छा रिश्ता ना आए। तो मिसेस खान एक बहुत ही काबिल लायक लड़का जो कि इसको बिल्कुल भी कुछ ना कहे, खाना बनाने को ना कहे, घर के काम करने को ना कहे और खुद खाना बनाए इसके लिए और खुद सफाइयाँ करे घर। अच्छा, तो सनम खाने बना रहे हो आप फिर कल से परसों से खाने स्टार्ट? अब तुम भी कर लो। अच्छा हाँ, मैंने सब कुछ सीख लिया है और इनको बहुत सारी डिशेस बना के खिलाई भी है मैंने। आई एम सो हैप्पी माशाल्लाह। मियाँ आप दोनों को बहुत खुश रखे, आप दोनों बहुत प्यारे हो। और थैंक यू। ये बताएं कि आप दोनों काम कंटिन्यू रखोगे? भाई सबसे स्पेशल गेस्ट हमारा जो सनम को विश करना चाह रही हैं। किसने भेजा आपको? आपका नाम? अलीना। आप किसके साथ आई हो? मम्मा के साथ। मम्मा के साथ। आप क्या कहना चाह रहे हो? मम्मा ने क्या कह के भेजा है? क्या कहना है? या पापा ने कुछ कहा है कि जाके कहो? चाची ने कहा है। किसने कहा है? चाची ने। चाचू ने या चाची ने? चाची ने। चाची ने क्या कहा है? चाची ने कहा चाचा और ना तस्नीम चाची मैं आपको विश करूँगी। ओह क्यूट, थैंक यू तस्नीम चाची। कहाँ पे बैठी हैं आप? जी आपका मैसेज आ गया यहाँ पे। थैंक यू अलीना। आप में से कोई कुछ कहेगा? आ जाओ। नहीं भाई, ये बहुत ज़बरदस्त हमारे मेहमान हैं, इनसे तो आप कुछ कहना चाहोगे क्या? आपका नाम, पहले नाम बताओ। जोड़ा बहुत प्यारा पहना हुआ है माशाल्लाह। किसका? बहुत प्यारा है, लेकिन तुमसे ज़्यादा नहीं। क्या कहना चाहोगी? मैं वाकई बहुत खुश हूँ यार। इट्स नॉट के रिकॉर्डिंग दिल से बहुत खुश हूँ। मैंने हमेशा इसको आप क्या कहना चाहोगे ज़ैनब? मम्मा बोलती है हम क्या करें, शादी में जाएं या सोएं? अच्छा, नहीं मामा ने कहा कि शादी में चलते हैं। ठीक है, चलो चलें जी। हमारे साथ एक और हमारे बहुत ही ज़बरदस्त हमारे सिंगर, हमारे आर्टिस्ट जो कि 25 साल से पाकिस्तान में हमारे लिए इतने खूबसूरत गाने गा रहे हैं और उनकी एक और जनरेशन भी इसी प्रोफेशन में आ गई है। आप सबकी भरपूर तालियों में सलीम जावेद। बहुत खामोश बैठे हैं, क्या बात है? मजा नहीं आ रहा सनम और अब्दुल्ला की इस महफिल के अंदर? तो तालियां बजाएं ना, साथ साथ एंजॉय करें।
तालियां चाहिए। तू आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल। अखियां मिलाने जी करता, तेरे पीछे आवा मैं जी करता। अखियां मिलाने जी करता, तेरे पीछे आवा मैं जी करता। तेरे चल गया दिल तेरे वार नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल। गोरा चिट्टा रंग तेरा लश्कारा मारदा, लश्कारा मारदा। गोरा चिट्टा रंग तेरा लश्कारा मारदा, सपड़ी ते वांगू डंग सिले उत्ते मारदा, सिले उत्ते मारदा, सिले उत्ते मारदा। ना कर सानू आवाज़ नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल। तालियां कहाँ गई आपकी? ना मिली मुझको तू, मैं मर जावांगा, मैं मर जावांगा। ना मिली मुझको तू, मैं मर जावांगा। तेरे घर के सामने सूली चढ़ जावांगा, सूली चढ़ जावांगा, सूली चढ़ जावांगा। साढ़ा कर ले तू एतबार नी, तू आजा मेरे कोल, तू आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल। अखियां मिलाने जी करता, तेरे पीछे आवा मैं जी करता। अखियां मिलाने जी करता, तेरे पीछे आवा मैं जी करता। तेरे चल गया दिल तेरे वार नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल, आजा मेरे कोल नी, तू आजा मेरे कोल। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी। मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी। अरे 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 सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी। मैंने तुझको पाना है या तूने मैं को खोना जी। आजा दिल की करे सौदेबाजी, क्या नाराजी। अरे 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 सौदा है दिल का ये तू कर भी ले, मेरा जहां बाहों में तू भर भी ले। सौदे में दे कसम, कसम भी ले, आके तू निगाहों में सवर भी ले। जहाँ तू मुस्कुरा
मिश्री की डली जिंदगी हो चली। आजा नी आजा माही वे, आजा नी आजा माही वे, आजा नी आजा माही, अखियां मेरा जा माही, अपना बना ले माही वे। कहा कि आज आप सनम और अब्दुल्ला के वलीमे पे क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने कहा मैं यहाँ वहाँ पे तो बैठ के कुछ नहीं कहने वाली, मैं तो वहाँ जाऊँगी। और आप कुछ लोगों को VIP बना के यहाँ बुला रहे हो, कुछ को वहीं खिचड़ी पका रहे हो, ये गलत बात है ना। ज़्यादा VIP है वो वहीं बैठ के दे। तुम चुप रहो, मुझे जिंदगी में पहली दफा एक ऐसा अब्दुल्ला मिला जिसकी शादी हो रही है, वरना अब्दुल्ला शादी में दीवाना ही होता है। नहीं, ये मेकअप का ये जो स्वेटर है ये हमेशा रखना है। बिल्कुल हमेशा ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा है। बिल्कुल मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। और सनम कहती है कि जिस दिन ये हट गया मैं पहचानने से इनकार कर दूंगी कि ये कौन है। मैं नहीं जानती। जैसे ये मेकअप करके आती तो मैं पूछता हूँ ये कौन है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात। जीने का मजा तो सुबह में है,